हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल जिसका टाइटल ट्रांजियो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपकी सच्चा प्यार की कदर आपके पर्सन को क्यों नहीं हो रही है। क्या सच में उनको आपकी प्यार की कदर होगी और कब तक होगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव टाइम डेज रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पैसन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है डेविल, उसके बाद आई है फोर ऑफ कप, नेक्स्ट आई है दी हैंगमैन, नेक्स्ट आई है दी चैरियट, बॉटम ऑफ द डेट, स्ट्रेंथ। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है फ्रेंड लाइन, नेक्स्ट आई है द क्रिएटर, नेक्स्ट आई है द मिशर, नेक्स्ट आई है कंपैरिजन, बॉटम ऑफ द डेट, माइंड। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी डेविल की कार्ड, उसके नीचे ही आई है फ्रेंड लाइन की कार्ड। तो आप और आपके पर्सन के भीतर जो भी रिश्ता है ये बहुत ही आप लोगों के भीतर फ्रेंडली बहुत ही रिश्ता थी। एक दूसरे की बहुत आप करीबी फ्रेंड था। लेकिन अचानक से उसके बाद आप लोगों के भीतर प्यार हुआ। उस प्यार को आप लोग एक नाम देने चाहिए। आप दोनों ही सोचा है इस रिश्ते को एक नाम दो, आप लोग मैरिड करें। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिड लाइफ आप लोग कंटिन्यू कर रही थी। लेकिन अचानक से आप लोगों के भीतर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बहुत सारी दूरियां आ गई। बहुत रिश्ते में आप भी आपके पर्सन को बहुत सारी दोष दिया हो, आपके पर्सन भी आपको छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी, आपको दोष देती थी। अचानक से आप लोगों के भीतर इस रिश्ते में दूरियां आ गई। और कुछ कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो सकती है, आप जिस समय आपके पर्सन की प्यार में पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिए थी खुद को, सिर्फ उस वक्त ही आपके पर्सन आपकी प्यार को ठुकरा कर चले गई, दूर चले गई। उस वक्त आपके पर्सन एक भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा। आप इस वक्त उसके प्यार में पूरी तरीके से डूब गई थी। इस वक्त अगर आपको छोड़कर वो चले जाए तो आपका हल क्या होगी। लेकिन आपके पर्सन आपके साथ धोखा चीटिंग करके या मजबूरी में आकर आपको छोड़कर चले गई। तो बिल्कुल अकेला करके आपकी प्यार को ठुकरा कर ये प्यार मुझसे नहीं होगी, मुझसे शादी नहीं होगी, मेरे साथ तुम्हारे साथ मैरिड लाइफ कंटिन्यू करना नहीं होगी। बहुत सारी वजह दिखाकर कुछ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन चले गई और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं बताकर चले गई। तो जैसे भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है, इस रिश्ता कुछ कुछ लोगों के लिए तो कार्मिक हो सकती है। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में ऐसा ही होती है, बहुत सारी दुख दर्द पेन एक इंसान को सहना पड़ता है। कुछ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए एक नहीं। क्योंकि कर्मा जुड़ा हुआ सा रहता है। हो सकती है आपका कर्मा या आपके पर्सन का कर्मा। तो इस वक्त आपको लग सकती है मैं तो किसी के साथ बुरा ही नहीं किया हूँ, तो मेरे साथ क्यों बुरा हुआ, मुझको क्यों कर्मा मिला है, क्यों ये पर्सन मुझको इतना दुख देकर चले गई, मेरे प्यार को इस तरीके से मेरे दिल को तोड़कर चले गई। तो देखिए, हो सकती है आपने कुछ गलत नहीं किया है ज़िंदगी में, लेकिन आपके पर्सन के साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकती है। पास्ट लाइफ में आप पिछले जन्मों में आप दोनों एक दूसरे की साथ थी। आप लोगों के रिश्ते में कुछ ऐसा ऐसा जुड़वा थी, ऐसा कर्मा आप लोग किया थी जिस कर्मा का फल आपको इस जन्म में भुगत रही है। इसलिए आपके पर्सन आपको इस तरीके से दुख देकर चले गई। तो ये जो कार्मिक रिलेशनशिप आप लोगों की है, इसके लिए ही आपका आपके पर्सन के लिए इतना तो आप आपके पर्सन के प्यार में डेडिकेटेड हो, उसको सच्चा प्यार किया हो, उसके बाद भी आपके पर्सन आपको प्यार को ठुकरा कर चले गई। और कुछ कुछ लोग तो आपके प्यार को समझ ही नहीं पाई है, जो कितना आप उसको चाहती थे, कितना आप उसके प्यार में डूबे हुई से रहता हो। लेकिन ये पर्सन दूसरों की बातों में आकर या फैमिली की बातों में आकर आपके प्यार को ठुकरा कर चले गई। तो सब कुछ कर्मा की वजह से ही है। क्योंकि ऊपर वाला यूनिवर्स जब कोई इंसान को इंसान की कर्मा
कर्मा को ख़त्म करने की काम करता है, तब इस तरीके से ही दुख देता है। तो इस वक्त आपको दुख मिल रही है और उस वक्त आपके पैसन आपको दुख देकर चले गई है, जिसकी फल आप अभी भी भुगत रही हो। तो आपके पैसन को भी इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से उसको कर्मा मिल रही है। आपके पैसन भी इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से उसको कर्मा उसको दे रही है ऊपर वाला। इसलिए ही तो आप लोगों के भीतर इस वक्त दूरियां चल रही है। आपके प्यार को आपके पर्सन समझ नहीं पा रही है, लेकिन थोड़े थोड़े करके बहुत आपके पर्सन आपका प्यार को इस वक्त समझ पा रही है, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर देखो पूरा कप की कार्ड और द क्रिएटर की कार्ड। तो देखिए आपका जो प्यार है, जिस तरीके से आप आपके पर्सन को प्यार ऑफर किया थी, उसको प्यार में डूबी हुई थी, उसके साथ एक रिश्ते को कंटिन्यू करने के बारे में सोची थी, उसको प्यार ऑफर किया थी, उसको शादी के लिए कमिटमेंट मांगी थी, लेकिन आपके पर्सन सब कुछ ठुकरा कर चले गई। आपके प्यार को नहीं लिया, एक बार भी नहीं सोचा आपके बारे में, जैसे भी सिचुएशन हो क्यों ना हो। लेकिन ये पर्सन इस पर बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही अपनी दिमाग को शांत रखकर वो अपनी गलती को रियलाइजेशन उसको हो रही है। उसको लग रही है ज़िंदगी में इतना बुरे कर्मा मुझको क्यों मिल रही है। जिस वक्त मैं मेरे पर्सन को इस तरीके से ठुकरा कर चले गई, उसके दिल को तोड़ कर चले गई, उसके सच्चे प्यार को कदर नहीं की, उस वक्त तो मैं कितना खुश थी, कितना मैं मुझको कोई भी इस तरीके से मेरे मन के ऊपर, मेरे दिल दिमाग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। मैं तो कितना खुश होकर उसको छोड़कर चले आई थी। लेकिन इस वक्त देखो मेरा कितना बुरे हाल हुआ है। हर कोई काम में मुझको मन नहीं लगता है। हाँ, मेरे पास ऑप्शन है, और भी कई ऑप्शन है। मैं उस पर्सन को भूलकर नई तरीके से ज़िंदगी स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन देखो कोई भी काम में, कोई भी इंसान में आप मुझको मन नहीं लगती है, बिल्कुल मुझको लगती है मैं अकेला हूँ, ठीक हूँ। अगर वो इंसान को मैंने दुख दिया तो मेरे ज़िंदगी में भी सिर्फ दुख ही दुख है। मैं क्यों इस तरीके से बुरे कर्मा मुझसे हो गई, मैंने गलत किया। रियलाइजेशन खास करके आपके पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हुआ है, तभी तो आपके पर्सन इस वक्त ऊपर वालों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बहुत ही मैनिफेस्टेशन कर रही है, ऊपर वाले से माफ़ी मांग रही है, और अपनी जो ध्यान है पूरी तरीके से वो ऊपर वाले की तरफ देकर या कोई जगह ऐसी जगह पर जा रही है आपके पर्सन जहाँ पर उसको थोड़ा मन की सुकून मिले। क्योंकि आपके पर्सन के अंदर मन की बहुत मन में, उसके मन में बहुत दुख है, हताश है, परेशानी में सुकून नहीं है। क्योंकि जो आपके प्यार को ठुकरा ही है, आपके दिल को दर्द पहुंचाई है ये पर्सन। तो यहाँ पर आई है हैंगमैन की कार्ड। अब देखो मिशर की कार्ड। तो आपके पर्सन का हालात इस वक्त हैंगमैन की पोजीशन पर है। आपको ऐसा लगी थी मैं तो सच्चा प्यार किया हूँ, मैं तो अपनी तरफ से जितना हो सके मेरे पर्सन को प्यार दिया हूँ, लेकिन इसके साथ एक ज़िंदगी सुंदर तरीके से सपने को सजा कर आगे तक बढ़ने की सब कुछ मैंने सपना सजा लिया थी। उस वक्त ये पर्सन मेरे सपने को तोड़ दिया। क्यों ये पर्सन मेरे सच्चे प्यार के साथ, मेरे दिल के साथ, मेरे दिमाग के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया हो। ये पर्सन अगर मुझको प्यार करती थी तो कभी भी ऐसा नहीं कर पाती थी। आपको ऐसा लगती है, लेकिन देखो थोड़े समय क्या होती है, सामने वाला इंसान भी आपको प्यार को आपके साथ सच्चा प्यार करती आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ सच्चा प्यार करते हैं, और कुछ लोग आपके साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आई थी। सब लोगों के लिए एक सिचुएशन नहीं है। तो जो लोग आपको सच्चा प्यार किया है वो लोग आपके साथ तो प्यार तो किया है, लेकिन ऐसे मजबूरी में आ गई जो ये पर्सन को बहुत ही बुरी तरीके से मजबूर किया गई है, जो आपके साथ रिश्ते को तोड़ने की। तो इसलिए ये पर्सन जानबूझकर आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया, आपको कुछ भी नहीं बताई है। और कुछ लोग आपको सिर्फ टाइम पास करने के लिए आई थी, लेकिन जब टाइम पास करके चले गई, आप उसके प्यार में डूबे गई, तब ये पर्सन को ऐसा लगी नहीं ये तो सिर्फ ऑप्शन था, मुझको कोई बेटर ऑप्शन मिल जाएगी ज़िंदगी में। लेकिन देखो ज़िंदगी बहुत सारी ऑप्शन हम लोगों को देती है, लेकिन सच्चे प्यार करने वाला इंसान सिर्फ एक ही देता है, उसको संभाल के रखना ज़रूरी होती है। तो अभी ये पर्सन को आपसे दूर होने के बाद बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो गई, क्योंकि इसको ऐसा लग रही है मैं दुनिया के किसी भी कोण में चुप जाऊँ क्यों ना हो, लेकिन मेरे दिमाग से, मेरे दिल से मैं भाग नहीं सकती हूँ। जब तक मेरे वो सच्चे प्यार करने वाला इंसान के सामने जाकर मैं अपना प्यार बयान करूँ, उससे माफ़ी मांगूँ, तब तक मुझको सुकून नहीं मिलेगी। मेरे ज़िंदगी से सब शांति, सुकून, मेरा नींद
सब कुछ छीन लिया है, मेरा चैन सब कुछ छीन लिया है, ये सब मुझको ही, मेरा ही कर्मफल मुझको ऊपर वाला दे रही है। तो बहुत ही ये पर्सन घबरा हुआ पोजीशन पर है। तो यहाँ पर आई है चैरियट की कार्ड और कंपैरिजन की कार्ड। तो देखो इस वक्त आपके पर्सन बहुत सारी कंपैरिजन कर रही है आपके साथ उनका। उसको लग रही है आप कितना रिश्तों को वैल्यू देने वाला इंसान है, आप कितना सुंदर हो। सिर्फ सुंदर आप बाहर से नहीं हो, अंदर से भी आप बहुत सुंदर हो। ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा बातें, ज़्यादा कुछ चाहत आपके अंदर नहीं है, आप थोड़ी सी में ही खुश हो जाती हो। इसलिए तो आपके पर्सन आपको इतना दुख देने के बाद भी अभी भी आप खड़ी हो, आप गिरे नहीं हो। लेकिन ये पर्सन तो पूरी तरीके से गिर चुकी है, अपनी नज़रों में गिर चुकी है, अपनी ज़िंदगी में गिर चुकी है, हर जगह से गिर चुकी है। तो बहुत ही आपके पर्सन इस पर कंपेयर कर रही है आपके साथ उसको, क्योंकि उसको लगी थी आपको धोखा देने के बाद, आपसे छोड़ जाने के बाद बहुत अच्छे से ज़िंदगी उसको जी लेगी। कोई दोस्त अगर उसको ये बात बताई थी तो अब वो दोस्त सर्कल में आपके पर्सन को बिल्कुल खुशियाँ नहीं आती है। उसको सिर्फ आपके पास आना है, उसकी दिल दिमाग उसको सिर्फ यही बात बता रही है, तू क्या और वो क्या, तू तो वो इंसान के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए तो वो इंसान तो तुझको सिर्फ सच्चा प्यार करते रही, सिर्फ देते रही, और तू उसको धोखा देते रही, उसको उसको हराते रही। तो इस बार तुझको क्या मिला है, इतना तू अपनी नज़रों में गिर गई है तो तू अब ज़िंदगी में खड़ा नहीं हो सकती है। बहुत ही ये पर्सन इस वक्त आपके तरफ आने के बारे में सोच रही है, लेकिन उसके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है आपके सामने आने की। तो यहाँ पर आई है चेंज की कार्ड और माइंड की कार्ड। तो देखो मैंने अभी अभी बोली हुई है पर्सन की माइंड बहुत सारी परेशानियों से घायल है। गलती जो उन्होंने आपके साथ किया है, गलती जो उन्होंने आपको दिया है, उसको आपको दुख देने की एक भी कसर ये पर्सन नहीं छोड़ा है। तो आपको ऐसा लग रही है कि यार ये पर्सन को आपके प्यार समझ नहीं आएगी। वो दिन कब आएगी जब ये पर्सन आपके प्यार को समझ लेगी। तो देखिए वो दिन बहुत जल्दी आ गई है वो दिन, क्योंकि जो दिन आपके पर्सन खुद चलकर आपके पास आकर माफ़ी मांगेगी, क्योंकि आपका प्यार का रियलाइजेशन आपके पर्सन के अंदर बहुत अच्छे से हो गई। आपका सच्चा प्यार की कदर ये पर्सन को बहुत अच्छे से आ गई, तभी तो इसका दिमाग इस तरीके से भटका हुआ है। इसके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत पैशन है, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, लेकिन हिम्मत नहीं है, हिम्मत ही नहीं है ये पर्सन को आपके सामने आकर खड़ी होने की। क्योंकि ये पर्सन ने अगर जानबूझकर किया है या टाइम पास किया है, जो भी किया है क्यों ना हो, लेकिन आपके साथ आपका प्यार का तो अपमान उन्होंने किया है, आपको धोखा तो उन्होंने दिया है। तो अभी ये पर्सन का माइंड पूरी तरीके से भटक गई है, ये पर्सन अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर देखो क्रिएटर की कार्ड आई है, ऊपर वाले के साथ कनेक्ट कर रही है, और आपके पर्सन यही मैनिफेस्टेशन कर रही है उसके अंदर हिम्मत दो, उसके अंदर उसका सारी बुरे कर्मा का जो फल उसको मिल गई है, जो बुरे कर्मा उन्होंने आपके साथ किया है सब कुछ तो वो कर लिया, आप उसको मौका दो। ये सब कुछ सुधार कर वो फिर से आपके पास आकर रिश्ते को वैल्यू देकर एक तरीके से नई ज़िंदगी आपके साथ स्टार्ट करना वो चाहते हैं। पता नहीं आप करोगी या नहीं करोगी, लेकिन वो करना चाहते हैं। उसको वो हिम्मत दो, उसको ब्लेसिंग दो, जो फिर से वो आपकी ज़िंदगी में जो भी अंधेरा वो दिया है उस सब को हटाकर रोशनी भर सकते हैं। तो बहुत ही मैनिफेस्टेशन कर रही है, अपनी दिल दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पर्सन को शांति नहीं मिल रही है। तो थोड़ा वक्त के साथ साथ ये पर्सन का आपका प्यार भी समझ आएगी और वो खुद चलकर आपके पास आकर सब कुछ ठीक करेगी, ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।